हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको HTML भी अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ऑलमोस्ट हमने 70% HTML कंप्लीट कर रही है। ठीक है ना, जो चीज़ें हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ होती हैं उसमें हमने 70% कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम 11th ट्यूटोरियल पर बात करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स पर। ठीक है, तो फॉर्म्स क्या है। मिसाल लें कि आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए। फॉर्म पे डिफरेंट फील्ड्स बनी होती हैं जिसमें पूछा जाता है आपका नाम, ठीक है, फादर नेम, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ठीक है, आपका एड्रेस, सब एक डेटा है। ठीक है, जो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ऑफ से पूछा जाता है। तो इसी तरह वेबसाइट्स के अंदर भी फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वो आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं। आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पे अपना न्यू अकाउंट बनाते हैं, जिस तरह फेसबुक है, जीमेल है, ठीक है, और डिफरेंट वेबसाइट्स है जिस पे आप पहली दफा जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप साइन अप करें। ठीक है, तो साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होता है, तो आप उसे फिल करते हैं और अगर आपकी इंफॉर्मेशन या डेटा ठीक है तो आप इस सबमिट करवा देते हैं। अगर गलत है तो आप सबमिट नहीं कर सकते, आपको वो डेटा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फॉर्म होता है। अगर मैं जाऊं जनाब, गूगल क्रोम ओपन करूं और इधर लिखूं क्रिएट जीमेल, ठीक है, क्रिएट जीमेल, और इधर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, और फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, गूगल अकाउंट का। तो ये लिखा हुआ है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ठीक है, यानी कि जो डोमेन आप बनाना चाहते हैं अपने जीमेल की वो, और इसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और शो मोर डिटेल्स। ठीक है, ये चेक बॉक्स है। तो ये एक फॉर्म है और ये एक बटन है सबमिट बटन। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट चले जाते हैं। अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन पुट नहीं की तो ये हमें ये क्या कह रहा है कि इंटर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, चूज अ जीमेल एड्रेस, इंटर अ पासवर्ड। ठीक है, तो ये फॉर्म है। तो इस तरह का हम अपनी वेबसाइट में किस तरह बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हर चीज को बनाने के लिए हमारे पास मार्कअप्स होते हैं, टैग्स होते हैं। तो चलते हैं जनाब अपने HTML कोर्स फोल्डर में, और हमारे पास ये 11th ट्यूटोरियल का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है जिसका जनाब टाइटल है फॉर्म। जिसको ओपन करते हैं, इसके अंदर यूजुअली आपके पास नोट्स हैं। ठीक है, तो नोट्स पर डबल क्लिक करते हैं, उसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। आपको टॉपिक नजर आ रहा है फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, तो HTML फॉर्म्स क्या है। HTML forms are required to collect different kind of user input such as contact details like names, email address, phone numbers, or details like credit card इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो जो HTML फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के डेटा को कलेक्ट करते हैं यूजर से। ठीक है, तो डेटा किस तरह का हो सकता है। वो हो सकता है जनाब हमारा नाम हो सकता है, हमारा ईमेल एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। कोई भी शॉपिंग वेबसाइट है तो उससे जाहिर सी बात है आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपके एक फॉर्म नजर आ रहा है HTML फॉर्म, इसमें आपको फील्ड नजर आ रही है। ये एक फील्ड है, फर्स्ट नेम, और इसके आगे एक छोटा सा बॉक्स बना नजर आ रहा है, इसको हम इनपुट टैग बोलते हैं। ठीक है, ये एक फील्ड है। फर्स्ट नेम ये एक मुकम्मल फील्ड है इधर से लेके, ये लास्ट नेम एक फील्ड है, ये डेट ऑफ बर्थ एक फील्ड है, ईमेल आईडी एक फील्ड है, मोबाइल नंबर एक फील्ड है, सबमिट रीसेट दो बटन है। ठीक है, ये सबमिट कर देता है हमारे फॉर्म को, जिस तरह हम अपना फॉर्म फिल करते हैं सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, रीसेट का मतलब कि ये पूरा फॉर्म हमने सबमिट किया, इसके अंदर कोई गलती है तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाएगा, दोबारा फिल करने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्म आपको नजर आ रहा है। तो हम HTML में किस तरह फॉर्म बना सकते हैं, तो हाउ टू क्रिएट फॉर्म। ठीक है, the form tag is used to create a HTML form. The form element is a container for different type of input elements such as text fields, checkbox, radio buttons, submit buttons, etc. ठीक है, तो जो फॉर्म हमारा एलिमेंट है, टैग है, ये एक बेसिकली रूट एलिमेंट होता है। इसके अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स बनाते हैं। जिस तरह मिसाल लें कि ये एक पूरा एक फॉर्म है, इसके अंदर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये फील्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्म हम पहले जिस तरह हम ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट लिखते थे और टेबल बनाते थे, तो सबसे पहले हम लिखते थे टेबल और उसका क्लोजिंग टैग लिखते थे। हम बताते थे कि यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और लिखते थे ऑर्डर लिस्ट और उसको बंद कर देते थे कि ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। इसी तरह हम बताएंगे कि हमारा फॉर्म यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट एलिमेंट। तो हमारे पास फॉर्म टैग में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एक जो हमारे पास HTML का फॉर्म होता है वो डिफरेंट एलिमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले फॉर्म है, इसके बाद इसके अंदर एक फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड डालने के लिए हमारे पास टैग यूज होता है इनपुट। ठीक है, अच्छा, इनपुट
टैग को देखते हैं। इनपुट एलिमेंट क्या है जनाब? इनपुट एलिमेंट, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट विद इन HTML forms. It allow you to specify various type of user input field depending on the type attribute. And input element can be of टाइप, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन, फाइल सेलेक्ट बॉक्स एटसेट्रा। ये सब चीजें हम देखेंगे। यानी कि हमारे पास फॉर्म के अंदर एक इनपुट टैग होता है, ठीक है, और वो इनपुट टैग हमारी जो फील्ड है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर्म के अंदर ये हमारे पास इनपुट टैग लगाया जाता है, इनपुट, और इसके अंदर टाइप लिखी जाती है। अब ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, पहले टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। तो चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर, इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं forms.html, ठीक है। ये हमारी फाइल बन चुकी है। इसके अंदर बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं, ठीक। इसका टाइटल रखते हैं फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं H1, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं फॉर्म्स इन HTML, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने कौन सा टैग लेना है? हमने लेना है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म टैग लेना है। अच्छा, फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट बेसिकली ये रिलेटेड होता है सर्वर से। तो जब हमारा फॉर्म फिल हो जाता है तो हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारा फॉर्म वो सर्वर पे चला जाता है, यानी कि डेटाबेस में जाके सबमिट हो जाता है। तो वो इधर एक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट को आपको समझने की, पढ़ने की अभी तक जरूरत नहीं। तो अगर आपको चाहते हैं तो आप W3 स्कूल वेबसाइट पे जाएं, आप या MDN रेफरेंस ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो ये आपको एक्शन एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने कौन सा टैग लेना है? हमने लिखना है इनपुट, ठीक है, इनपुट। अब इनपुट के अंदर एक टाइप है टेक्स्ट, ठीक है। हमारे पास इनपुट टैग के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। टेक्स्ट है, पासवर्ड है, सबमिट है, रीसेट है, रेडियो, चेक बॉक्स, ये हम एक एक करके लगा के देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा लाइव सर्वर पर ओपन हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो हमारा फॉर्म है, ये एक आपके पास फील्ड नजर आ रही है, ठीक है। तो ये फील्ड सिंपली हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम सिंपली टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसके साथ कुछ नहीं आ रहा, हमें पता नहीं चल रहा है इसके अंदर हमने क्या एंटर करना है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको जनाब हम ना इनपुट को या तो कट कर लेते हैं, या इसके सामने हम लिख देते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। और इसको दोबारा ब्राउजर में देखते हैं, तो ये देखें आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इधर आप अपना नाम लिख सकते हैं, या इस तरह करें, इसको कट करें पूरे को, ठीक है, Ctrl+X करके, और आप एक P टैग ले, पैराग्राफ इसके अंदर इसको पेस्ट कर दे, ठीक है ना। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो फिर भी ये आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और इनपुट टैग लेते हैं, ठीक है, इनपुट टैग लेते हैं। और अब टाइप इसकी, अगर हम नोट्स में जाएं, ठीक है, तो इसकी टाइप है पासवर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी टाइप जो हमारे पास है ना पासवर्ड, अगर हम इसकी टाइप पासवर्ड कर देंगे, इधर हम लिखे अगर पासवर्ड, ठीक है, तो इसको हम अगर ब्राउजर में देखें, तो अगर हम इधर कोई भी डेटा एंटर करें, ठीक है ना, तो ये देखें ये इसके ऊपर आपको डॉट डॉट बनने नजर आए, क्योंकि ये पासवर्ड आपने मुख्तलिफ वेबसाइट में देखा होगा, जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो ये पासवर्ड आपको हाइड नजर आता है, ठीक है ना। तो ये पासवर्ड इधर हम लिख सकते हैं। ये इनपुट टाइप पे डिपेंड करता है, हमने इनपुट किस तरह की लेनी है, ठीक है। ये टाइप टेक्स्ट है, हम सिंपल यानी कि टेक्स्ट टाइप ले रहे हैं, हमारा नेम एक टेक्स्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो हमारी फादर नेम है वो भी एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो हमारे पास पासवर्ड तो नंबर्स होगा, उसके बाद हम हाइड करना चाहते हैं उसे, तो जो टाइप पासवर्ड है वो हमारे से नंबर और करैक्टर लेता है, ठीक है, और उसको हाइड कर देता है, ठीक है ना। अगर इसको भी P टैग में हम लिखें, Ctrl+X करें, ठीक है, और P टैग में लिखें इसको, इधर लिखते हैं इंटर, ठीक है, योर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, और इधर हम पेस्ट कर देते हैं। तो चलते हैं ब्राउजर में, उसको चेक करते हैं, ठीक है। यह आपको नजर आ रहा है जनाब, इंटर योर नेम एंड इंटर योर पासवर्ड। इधर आप अपना नेम लिखें, ठीक है, और इधर आप अपना पासवर्ड लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नोट्स में देखते हैं जनाब सबमिट।
अब सबमिट क्या है कि जनाब सबमिट एक बटन जनरेट कर देता है, जिसपे हम क्लिक करते हैं तो ये सबमिट होता है फॉर्म। तो सबमिट कहाँ होगा, ये बेसिकली हमारे किसी सर्वर पर स्टोर होता है, ठीक है, किसी डेटाबेस में जाके ये हमारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये रिलेटेड है थोड़ा सा हमारे पास बैकएंड से रिलेटेड, ठीक है ना, यानी कि एक एपीआई कॉल होती है और ये डेटा हमारा सर्वर तक ले जाती है। इधर हम इनपुट टैग लेते हैं, ठीक है, और टाइप के अंदर आपने लिखना है सबमिट, ठीक है, और इसको देखते हैं दोबारा ब्राउजर में तो ये आपको एक सबमिट बटन नजर आ रहा है, ठीक है, ये सबमिट। अगर मैं इसमें डेटा इंसर्ट करूं, ठीक है, और एक पासवर्ड लिखूं और सबमिट पे क्लिक करूं तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्म क्या हुआ, सबमिट हुआ। ये आपको ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा है, ऊपर एक लिंक बन जाता है, ठीक है, एड्रेस बन जाता है जिसमें हमारा डेटा होता है, ठीक है। अगर मैं इधर एक्शन में लिख दूं, इधर मैं लिखता हूं एक्शन में ASP.PHP, ठीक है, और जनाब इसको देखते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं और डेटा फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट, ठीक है, ये हमारा डेटा किसी एपीआई के थ्रू किसी सर्वर में जाएगा, ठीक है। हम इस पे कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप एक्शन को वैसे ही रिमूव कर दे, ठीक है, हमें अभी एक्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट। अब आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स है, रीसेट है, रीसेट भी एक सबमिट की तरह बटन ही जनरेट करता है। अगर आप ना इनपुट लिखें और कॉलन लिखें, ठीक है, कॉलन के बाद आप टाइप लिखें, अगर मैं लिखूं इधर रीसेट, ठीक है, और इंटर प्रेस करूं तो ये हमारे पास ये टाइप रीसेट जनरेट होगी, ठीक है। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आ रहा है वैल्यू, ये भी सर्वर से रिलेटेड है हमारे पास। तो अगर हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सर्वर में क्या जाना चाहिए, ठीक है, तो ये वैल्यू यानी कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ये उसको स्पेसिफाई करता है। इसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर मैं जाऊं ब्राउजर में, ठीक है, ये आपके पास सबमिट के बाद ये आपको रीसेट बटन नजर आ रहा है। अगर मैं जनाब इसकी वैल्यू लिखूं, ठीक है, वैल्यू के अंदर मैं लिखूं रीसेट, ठीक है, रीसेट लिख दिया हमने तो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक अगर हम करेंगे तो ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। और इसके अंदर पासवर्ड को रैंडम सा, ठीक है, और रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। तो ये इसलिए यूज होता है। ये हमने देख लिया इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप हमारे पास रीसेट है, टाइप पासवर्ड है, टाइप टेक्स्ट है, यानी कि सिंपल टेक्स्ट अगर हम रखना चाहते हैं उसकी टाइप में। उसके बाद है रेडियो। अब रेडियो बटन आपने देखे होंगे, छोटे छोटे से गोल गोल से बटन से होते हैं, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल लेके जनाब मैं इधर इनपुट लिखता हूं, ठीक है, इनपुट इसकी रखता हूं रेडियो, ठीक है, और जनाब इसको अगर मैं देखूं ब्राउजर में तो ये आपको एक बटन सा बना नजर आ रहा है, ठीक है, ये बटन सा, ये इसे हम रेडियो बटन कहते हैं। अगर आप एक टैग से दूसरे टैग में स्पेस देना चाहते हैं तो हमें पता है कि उसके लिए हम एम्प्टी टैग यूज करते हैं, जिससे हम BR टैग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लगाए BR टैग और इसके अंदर भी हम BR टैग यूज कर सकते हैं। अब ये किस लिए यूज होता है, ये बेसिकली अगर हम इसके अंदर H2 हेडिंग डालें, ठीक है, और लिखें सिलेक्ट यूर, ठीक है, जेंडर। अब इसको ब्राउजर में अगर देखें तो आपको नजर है सिलेक्ट यूर जेंडर, ठीक है, और जनाब इसके आगे हम लिख देते हैं या ऐसी तरह कहते हैं, इसको हम बैक स्पेस से रिमूव करते हैं और एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं मेल, ठीक है, मेल, और एक इनपुट, ठीक है, कॉलन आप लिखे अगर रेडियो, ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप इसकी रेडियो बन जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, एक नेम है, एक आईडी है, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं नेम और आईडी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मेल आ रहा है, उसकी टाइप है रेडियो, ठीक है। अगर मैं ब्राउजर में जाऊं तो ये आपको नजर आ रहा है मेल, ठीक है, तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे एक और अगर पैराग्राफ टैग लूं जनाब और इनपुट करूं इसके अंदर मैं रेडियो, ठीक है, आपने क्या लिखना है, रेडियो, और इसके पहले हम लिख देते हैं फीमेल, ठीक है, फीमेल लिख दिया, कॉलन, ठीक हो गया। अब जाए और इस पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या, दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी एक वजह है, ठीक है, तो वो वजह क्या है कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास जेंडर को स्पेसिफाई कर रहा है। अब डेटाबेस में क्या होता है कि डेटाबेस में हमारे पास एक कॉलम बना होता है, ठीक है,
तो उसमें हमारे पास जेंडर की इंफॉर्मेशन जा रही होती है, ठीक है। लिखा होता है कि जेंडर ऊपर हेडिंग, जिस तरह हमने टेबल बनाए थे, ठीक है, और ऊपर हेडिंग लिखी होती है और नीचे डेटा आ रहा होता है। अब ये जेंडर जो जाएगा ना, ये एज ऑफ मेल और फीमेल जाएगा, ठीक है। यानी कि एक लिस्ट में पहले मेल जा रहा है, फिर किसी ने फीमेल सेलेक्ट कर दिया, फिर मेल सेलेक्ट कर दिया। तो जो नेम होता है ना, ये हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड होता है। तो मैं इसके अंदर जेंडर कर दूं, ठीक है। तो इसके अंदर इसका नाम मैं रख दूं जेंडर और इसका भी रख दूं जेंडर, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक जेंडर का यानी कि सेट बन जाएगा, ठीक है। ये जेंडर वाले हमारे पास जो हम लिखेंगे ना डेटाबेस, ठीक है ना, जो हम इसके लिए कॉलम बनाएंगे तो वो जेंडर का कॉलम होगा। तो ये दोनों जेंडर को ही स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दोबारा जाऊं ब्राउजर में तो इसको सिलेक्ट करूं और इसको सिलेक्ट करूं, दोनों में एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमने ग्रुप कर दिया नेम एट्रीब्यूट को यूज करके इन दोनों को, ठीक है ना। और एक और हम पैराग्राफ टैग लें, अगर ये सब ना जो कई एट्रीब्यूट्स हैं जो बैकएंड से रिलेटेड है, ठीक है। जब आप बैकएंड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, PHP या जावा या कोई भी ASP.NET, तो ये आपको उस वक्त अच्छी तरीके से समझ आएगा, बैकएंड से रिलेटेड चीजें, ठीक है। और मैं लिखूं अदर्स, ठीक है, अदर्स लिख दिया कॉलन, और जनाब अब स्पेस दे के आपने इनपुट लेना है, ठीक है। इनपुट कॉलन रेडियो, ठीक है, रेडियो आ गया हमारे पास। इसके अंदर आपने जेंडर ही लिखना है क्योंकि ये दोनों ही जेंडर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक होगा। अब जाते हैं ब्राउजर में, जो इसको सिलेक्ट करें इसको सिलेक्ट करें, ये दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे पास रेडियो है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और टाइप्स भी हैं, ठीक है। अब जाए हम चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बेसिकली चेक बॉक्स के लिए जनरेट करने के लिए यूज होता है। अगर मैं इधर BR टैग के नीचे जनाब, अगर मैं इधर इनपुट टैग लूं, ठीक है, और इसकी जनाब टाइप रखूं चेक, ठीक है, चेक बॉक्स। अब ये चेक बॉक्स है, इसको ब्राउजर में दिखाऊं तो ये एक चेक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। इसको हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं इसके इनपुट के आगे प्लीज चेक फॉर वेरीफाई, ठीक है, प्लीज चेक फॉर वेरीफाई, तो ये आ रहा है, इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स होता है, और इसका नाम भी है, यानी कि ये हमारे पास जाएगा किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो इसका नाम रख देते हैं चेक, ठीक है। तो ये चेक रख दिया हमने, ठीक होगा। तो ये आईडी भी है, ये आईडी हमारे पास यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट को कोई आइडेंटिटी देने के लिए एट्रीब्यूट यूज होता है। तो ये CSS और हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ये हर एलिमेंट में यूज होता है, इसको भी हम लगा के देखते हैं, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब इसके अलावा कुछ और है, बटन्स हैं, ठीक है। ये बटन क्या करता है, बेसिकली ये हमारे पास एक बटन जनरेट कर देता है। अगर मैं जनाब इनपुट लूं और अगर हम कोई बटन बनाना चाहते हैं, जिस तरह कोई डाउनलोड बटन है या वैसे, तो हम इसकी इनपुट टाइप बटन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मैं देखूं तो ये कुछ नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है, एम्प्टी बटन है। अब इसकी वैल्यू सेट कर दूं तो लिखूं डाउनलोड, ठीक है। तो ये डाउनलोड बटन, तो इस पे डाउनलोड बटन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये दोनों एक ही लाइन में आ रहा है, तो आप इधर BR टैग लगा दे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये टाइप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की इनपुट है, ठीक है ना। तो आप टाइप पे ही वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरह की इनपुट है। फाइल है, अब फाइल क्या करेगा, अगर हम इनपुट की टाइप फाइल कर दे तो ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर से PC से कोई फाइल अपलोड करने के लिए यूज होता है। समटाइम्स आप कोई फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है, जिस तरह आप फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करते हैं तो आप कोई फाइल चूज करते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए इनपुट एट्रीब्यूट फाइल टाइप यूज होती है, ठीक है। मैं लिखूं इनपुट कॉलन फाइल, ठीक है। तो ये फाइल टाइप, इसकी फाइल आ गई, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कोई फाइल चूज करें, ठीक है। तो इससे आप फाइल चूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके पास नजर आ रहा है, इसके अंदर इसके हम BR टैग एक और लगा देते हैं तो एक न्यू लाइन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें चूज फाइल, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हम कोई फाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस यानी कि ग्राफिकल बटन सेट करने के लिए यूज होता है। अगर मैं जनाब इमेज इधर लिखूं इनपुट, ठीक है, इनपुट टैग, और इसके अंदर जनाब हमारे पास है इमेज, टाइप क्या है इमेज। तो इसकी टाइप अगर हम इमेज कर दें
इमेज कर दी हमने। अगर हम ब्राउजर में जाएं तो आपको जनाब ये कुछ नहीं नजर आ रहा, तो इसके अंदर हमें सोर्स देना पड़ेगा। तो सोर्स देते हैं जनाब SRC, ठीक है। सोर्स के लिए मेरे पास एक ना इसी फोल्डर के अंदर फोटो है, ठीक है, आप कोई भी फोटो लगा सकते हैं, ठीक है ना, button.jpeg। इसको अगर ब्राउजर में दिखाऊं तो ये आपको इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इस तरह इसके अंदर कोई फोटो या ऐड कर सकते हैं, आइकन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं, हम विड्थ सेट कर सकते हैं, हम लिखते हैं 150, ठीक है ना। आपको विड्थ एट्रीब्यूट का पता है, ठीक है। तो जनाब ये आ रहा है डाउनलोड, ठीक है ना। तो ये डाउनलोड बटन हमने किस टैग को यूज किया, इनपुट टैग को, और टाइप क्या है, इमेज, ठीक है। अच्छा जी, कलर, कलर के किस लिए यूज होता है, ये बेसिकली हम अगर अपने ब्राउजर में कलर पिकर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम COLOR, ध्यान से इसमें यू नहीं आता, ठीक है ना। इसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये आपको कलर पिकर नजर आया, इससे आप कलर का कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं, ठीक है। ये कलर पिकर है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स है, ठीक है। आप एक एक करके लगा के इसको देख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका जनाब टाइप लूं ईमेल, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ही इसमें टाइप यही, ठीक है। अगर मैं ऊपर जाऊं और इधर टाइप लगाऊं, P टैग लेता हूं, ठीक है, इंटर यूर ईमेल, ठीक है ना, ईमेल कॉलन और इनपुट, ठीक है। टाइप इधर अपने टाइप लिखनी है, तो मैं लिखता हूँ ईमेल, ठीक है। तो ये हमारे पास ईमेल आ गया, और नेम के अंदर वो एट्रीब्यूट लिखना है जो आप एक यानी कि बैकएंड में एक फील्ड बनाना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसकी नेम ईमेल। आप जनाब जब आप बैकएंड लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी नेम की, ठीक है। तो ये आपके पास ऊपर नजर आए इंटर यूर ईमेल, ठीक है। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास सबमिट, ठीक है। तो ये देखें, अब ये हमारे पास form.html, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है ईमेल के आगे, ईमेल के आगे जनाब ये वाला ईमेल है, ठीक है ना। ये हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, ये आया इधर और इसने सबमिट कर दिया ये मेरा ईमेल, ठीक है ना। और ये जनाब मेरा बैकर में जाएगा। अगर मैं जनाब इसका भी नेम का भी ना एक एट्रीब्यूट इसके अंदर सेट कर दूं, क्या लिखूं इसके अंदर, नेम, ठीक है, और लिख दूं नेम। आप ध्यान से देखना, अब ये मैंने नेम एट्रीब्यूट सेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसका नेम सेट करूं, ईमेल चलाता हूं, ठीक है ना, और इसका नेम मैं कोई भी लिखता हूं, ठीक है, और सबमिट करता हूं, तो आप ध्यान से देखना, ये नेम जो मैंने नेम एट्रीब्यूट सेट किया और इसके आगे वो मेरा नाम आ रहा है, और ईमेल एट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कि नेम एट्रीब्यूट उसके अंदर मैंने ईमेल लिखा था, और इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जानी है, ठीक है। तो इस तरह जनाब हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो इधर भी वो नेम ही यूज हो रहा था। अगर मैं जेंडर, इधर जेंडर को सिलेक्ट करूं, जनाब जेंडर, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो मेरा जेंडर जनाब है वो इसको ऑन कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, हमारी वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह हम जनाब ना अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ईमेल देख लिया, डेट है, तो बेसिकली ये डेट सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो मैं अगर इसका जनाब इनपुट टैग लूं और इसके अंदर मैं लिख दूं डेट, ठीक है, तो ये डेट सिलेक्ट करेगा। नेम के अंदर आपने डेट देनी है, ठीक है ना, डेट दें जो आपने अपनी डेटाबेस में इंसर्ट करवाने। तो ये डेट आ गया, ठीक है, इधर से मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरे पास करंट डेट सिलेक्ट करेगा। इसके अंदर हम BR टैग ले लेते हैं। तो ये जनाब हमारे पास डेट सिलेक्ट करने के लिए जरूरत है। ये आपके पास जितने भी टाइप्स है ना, आप एक एक करके इसको लगा के देखें, ठीक है ना। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ टाइप चेंज करनी है तो आपको पता चल जाएगा कि या किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर एक और यानी कि हमारे पास एट्रीब्यूट है वो लेबल। तो लेबल बेसिकली जिस तरह हम इसको पैराग्राफ के अंदर लिख रहे थे, ठीक है ना, इंटर यूर नेम, तो इसको हम पैराग्राफ के अंदर लिख रहे थे, क्यों कि ये पहले आए और ये इनपुट इसके बाद ये टेक्स्ट फील्ड है। तो लेबल क्या करता है, तो ये हम इसको कोई लेबल देना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं इसको यही लेबल देना चाहूं तो इसके लिए टैग यूज होता है लेबल। अगर मैं इसको इनपुट को कट कर लूं या इसको कट कर लेता हूं, इंटर यूर नेम, ठीक है, और बाकी को रिमूव करते हैं, ठीक है, और दोबारा जनाब इनपुट लेते हैं, टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर। और एक एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया कि इसको मैं ना आइडेंटिटी दे रहा हूं इनपुट को, यानी कि इसका नाम रख रहा हूं कोई इस इनपुट का, तो वो एट्रीब्यूट जो होता है आईडी। हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे आईडी एट्रीब्यूट का। आईडी का मतलब आइडेंटिटी। इसका नाम रखता हूं एफ नेम, ठीक है, या नेम रखता हूं, एफ नेम ही रखते हैं, ठीक है, एफ नेम, और ऊपर एक टैग लेता हूं लेबल, ठीक है। ये लेबल मैं इसको लेबल दे रहा हूं, नेम, एफ नेम। किसको टारगेट करना है, इस आईडी को, ठीक है ना। आप इसको भी आईडी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को आईडी दे सकते हैं, और इसके अंदर मैं वही पेस्ट कर देता हूं। तो अब ब्राउजर में देखें तो ये देखें, तो ये वही इसको लेबल आ रहा है, ठीक है ना, जो मैंने इस लेबल टैग के अंदर लिखा है। इसका इधर कोलन डालते हैं, आप P टैग यूज करें, लेबल यूज करें, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे जनाब
तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना इंटरव्यूअर नेम, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला सिलेक्ट हो रहा है। अगर इस पे क्लिक करूं तो कोई नहीं सिलेक्ट हो रहा, ठीक है ना। अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये मेरा फील्ड सिलेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये फील्ड सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब लेबल, अगर मैं इस पे लेबल लगाना चाहूं इंटरव्यूअर पासवर्ड, तो इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है, और पी टैग हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। और हमने कौन सा टैग लेना है, अगर मैं बी आर टैग लूं और इसके अंदर मैं टैग लूं लेबल, ठीक है, लेबल और फॉर, मैंने इसके अंदर आईडी देनी है तो मैं लिखता हूं पास, ठीक है। और इसको मैं इधर आईडी एट्रीब्यूट लेता हूं, इसके अंदर लिखता हूं पास, ठीक है। तो ये आप घबराए नहीं, आप अच्छी तरीके से हम देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसके अंदर आईडी और क्लास हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है। और इसके लेबल के अंदर वो चीज हम पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V करके, ठीक है। इसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये जनाब, अगर मैं इस पासवर्ड पे क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लेबल आपको ना, अगर इस ईमेल पे क्लिक करूं तो ये फील्ड नहीं सिलेक्ट हो रही, ठीक है। इस तरह हम लेबल सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास इनपुट टैग के अलावा कुछ और टैग्स भी हैं, जिस तरह अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या करता है, तो ये हमारे पास ना एक टेक्स्ट एरिया जनरेट कर देता है, ठीक है ना। हमारे पास कुछ एरिया आता है जिसके अंदर हम अपना फ्रीली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए टैग कौन सा यूज होता है, टेक्स्ट एरिया टैग, ठीक है। अगर मैं इधर ही नीचे आऊं और इधर एक BR टैग लूं, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए हम HR टैग यूज करते हैं, और इधर मैं लिखूं टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया लिखा। अब इसको अगर मैं ब्राउजर में देखूं तो ये आपके पास टेक्स्ट एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट एरिया होता है। इसके अंदर मैं लिख सकता हूं डिटेल्स, ठीक है, जनाब ये डिटेल्स आ गया। इसके सामने मैं लिखता हूं जनाब इंटर योर एड्रेस, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इंटर योर एड्रेस, ठीक है। आई होप स्पेलिंग ठीक होंगे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने लिख दिया इंटर योर एड्रेस, तो ये आपको यानी कि इधर नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इधर से। अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है नेम, नेम को हम डिस्कस कर लिया कि हम इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं तो ये डेटाबेस के अंदर जाती है। आईडी, आईडी इसको पर्टिकुलर आईडी देने के लिए इस पे भी हम लेबल टैग लगा सकते हैं। अगर मैं इसको कट करूं Ctrl+X करके और ऊपर लेबल टैग लगाऊं, ठीक है, लेबल टैग लगा दिया, और इसके अंदर मैंने आईडी सेट करनी है। मैं लिखता हूं आईडी डिटेल्स, ठीक है, लिख दी डिटेल्स, और फॉर में भी डिटेल्स लिखनी है क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, डिटेल्स। और इसके अंदर जनाब हमने वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं तो जनाब वही चीज नजर है, इस पे क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेबल देने के लिए यूज होता है, तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं अपनी डिटेल्स दे सकता हूं, टेक्स्ट एरिया ये हमारा। अच्छा, अब इसके अंदर और एट्रीब्यूट्स है, एक है कॉलम्स और रोज। जिस तरह हमने टेबल में कॉलम्स और रोज पढ़े थे ना, तो अगर हम इसकी यानी कि जो जब ये ब्राउजर में नजर आए तो ये कितने कॉलम्स ले और कितने रोज ले, तो इसके हम कॉलम्स और रोज सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसके 20 कॉलम्स कर दूं और रोज कर दूं 5, ठीक है, तो ये आपको कुछ इतना नजर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके कॉलम्स रोज कर दूं 100, ठीक है, और ये कॉलम इतने रहने दे, तो ये आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप कॉलम रो सेट कर सकते हैं, यानी कि कितने कॉलम्स देना चाहते हैं, कितनी रो देना चाहते हैं। तो मैं इसको 5 ही कर दूंगा, या हम कर देते हैं 8, ठीक है। तो ये इतना बेहतर ही लगेगा, ठीक है, इतना बेहतर है। आप इधर से इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, आईडी है, नेम सब के अंदर ही यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास फील्ड सेट एलिमेंट, ठीक है। अब फील्ड सेट क्या करता है, तो फील्ड सेट बेसिकली हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक फील्ड का सेट होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर डिटेल जिस तरह यूजर की डिटेल है, ठीक है। अब एक हम फॉर्म बना रहे हैं, सबसे पहले हम यूजर की डिटेल लेंगे और एक हम डिटेल एक अलहदा बनाएंगे जिसके अंदर हम बैंक अकाउंट की डिटेल लेंगे। तो ये फील्ड सेट यानी कि एक फील्ड सेट करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाने के लिए यूज होता है। तो इसके लिए जनाब अगर हम एक HR टैग लें, ठीक है, HR टैग, इसके अंदर इसके नीचे हम लिखते हैं फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है लीजेंड। तो लीजेंड क्या करता है, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर यूजर डिटेल आ रही है, तो ये लीजेंड के जरिए आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर इसको ही कॉपी करूं, ठीक है, या हमने ऊपर इनपुट्स ली तो इसको हम कॉपी करते हैं, तो इधर से हम इसको इधर तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C करके कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। तो इसको ब्राउजर में देखते हैं
तो ये आपको ऊपर एक बॉक्स बना नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये ही यानी कि एक पूरा यूजर की डिटेल का ग्रुप है। अगर मैं इसके अंदर लीजेंड एट्रीब्यूट सेट करूं, फील्ड सेट के नीचे लीजेंड एट्रीब्यूट यूज करूं, ठीक है, लीजेंड लिखते हैं और इसके अंदर लिखते हैं यूजर, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजर इंफॉर्मेशन, और इसको दोबारा ब्राउजर में देखते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है ना। तो ये लीजेंड एट्रीब्यूट है और ये आपको बॉक्स बना नजर आ रहा है, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, फील्ड सेट। अगर मैं इसको बी टैग के अंदर लिखूं, बोल्ड कर दूं थोड़ा सा, हम यूज करते हैं बी टैग और इसको हम कंट्रोल भी करते हैं और दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा बोल्ड नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम यानी कि डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टैग्स भी हैं, ठीक है, फॉर्म्स के अंदर जो यूज होते हैं। तो अगर हम नोट्स में जाएं तो ये आपको जनाब ऊपर जाएं तो ये टैग्स हैं, ठीक है। फॉर्म्स भी हमने लगा के देख लिया, इनपुट भी लगा के देख लिया, टेक्स्ट एरिया भी लगा के देख लिया, लेबल भी लगा के देख लिया, फील्ड सेट भी लगाया, लीजेंड भी लगाया, ठीक है। ये ऑप्शन ग्रुप और ऑप्शन और जनाब ये सिलेक्ट, ये 3 टैग्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कोई भी लिस्ट दिखाना चाहते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर लिस्ट दिखाना चाहते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी आइटम है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब जिस तरह हम अगर एमसीक्यूज देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, हम उनमें से एक ही सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह हम यानी कि सिलेक्शन बना सकते हैं। तो अगर हम जाएं अपने VS कोड में और एक BR टैग लेते हैं, ठीक है, एक इसके नीचे HR टैग लेते हैं, ठीक है। कौन सा टैग हमने यूज करना है, नोट्स में जाए तो मैं आपको दिखाऊं, तो आपने जनाब यूज करना है सिलेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास नेम है और ID है, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर टैग यूज होता है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन टैग क्या करता है, हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, यानी कि कितने ऑप्शन हम रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इसके अंदर, इसको एम्प्टी रहने देता हूं, ठीक है, कि यूजुअली ये वैल्यू एम्प्टी रहेगी। मैं इधर दिखाना चाहता हूं सिलेक्ट यूर कंट्री, ठीक है। क्या लिखना है, कंट्री, ये मैंने इधर सिलेक्ट यूर कंट्री और इधर हम 2 हाइफन भी डाल देते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं ब्राउजर में देखूं तो ये नीचे आपको ये नजर आ रहा है, ये एक सिलेक्शन नजर आ रही है, सिलेक्ट योर कंट्री। तो ये आपको ये एरो का साइन नजर, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस डाल सकते हैं। मैं अगर ऑप्शन लिखूं, ऑप्शन, ठीक है, और इंटर प्रेस करूं तो वैल्यू आ रही है और इसके अंदर मैं वो ऑप्शन लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं पाकिस्तान, ठीक है, तो ये मैं पाकिस्तान लिख दिया। अब जनाब इसको मैं अगर सिलेक्ट करूं तो इसके अंदर एक पाकिस्तान भी ऐड हो गया, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर क्या लिखूं, मैं पाकिस्तान लिखूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी किसके अंदर जाएगी, ये मेरी डेटाबेस के अंदर जाएगी। तो इधर मैं लिखूं अगर नेम, और इसके नेम के अंदर मैं लिखूं अगर कंट्री, ठीक है, कंट्री लिखते हैं। और ये कंट्री जनाब मैंने कोई ना डेटाबेस में एक क्या लो भी कॉलम बनाया होगा, तो ये उसको स्पेसिफाई करते हैं। अगर मैं जनाब ID में भी कंट्री लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ID में कंट्री हमें, यानी कि आपको ये अच्छी तरीके से तब समझ आएगी जब आप कोई बैकएंड लैंग्वेज करेंगे। पाकिस्तान लिख दिया, इसी तरह मैंने जनाब ऑप्शन डाला, ठीक है, ऑप्शन एट्रीब्यूट यूज किया और नेम के अंदर चाइना डाला, ठीक है, चाइना, और इधर मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो मैंने डाला, ठीक है। तो आप नेम एट्रीब्यूट यूज ही ना करें, ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो सिलेक्ट करें तो चाइना भी ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं जनाब इधर ऑप्शन एट्रीब्यूट दोबारा यूज करूं और वैल्यू को रहने देते हैं और इसके अंदर लिखते हैं जनाब इंडिया, ठीक है, तो हमने लिख दिया इंडिया और सिलेक्ट करते हैं और एक इंडिया भी ऐड हो गया, ठीक है। इधर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से जनाब हम इसको इस पे क्लिक करके इसको पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक और ऑप्शन डाल देते हैं जनाब, हम लिखते हैं अमेरिका, ठीक है, इसके अंदर डालते हैं अमेरिका, ठीक हो गया। तो लिस्ट में सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है। ऊपर एक हेडिंग भी डालते हैं, ठीक है, H2 हेडिंग लेते हैं, ठीक है, प्लीज सिलेक्ट यूर कंट्री, ठीक होगा, ये हमने लिख दिया प्लीज सिलेक्ट यूर कंट्री। तो ये आपको ऊपर H2 हेडिंग नजर आ रही है, नीचे से हम अपने जनाब कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह
तो ये मैं क्या करता हूँ, ये सबमिट बटन सबसे एंड पे रखता हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये सबमिट बटन सबसे एंड पे रखते हैं। तो हमारा सबमिट बटन किधर है, सबमिट बटन ये हमारे पास 2 सबमिट बटन और रीसेट बटन है, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और सबसे नीचे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे ही हमारा सबमिट बटन होना चाहिए, यानी कि हम सब डेटा इंटर करेंगे और फिर सबमिट। तो अगर मैं सिलेक्ट कंट्री का चाइना पाकिस्तान करता हूँ, ठीक है, सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए आपको कंट्री के अंदर पाकिस्तान नजर आ रहा है, ठीक है। ये कंट्री किस लिए है कि ये हमने नेम में हमने कंट्री सिलेक्ट किया है। अगर मैं इधर आईफोन कंट्री लिखूं, ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखना। अब दोबारा मैं जनाब इधर से कंट्री सिलेक्ट करता हूं, जिस तरह अमेरिका करता हूं, सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो देखिए हाइफन कंट्री इज इक्वल टू इसकी वैल्यू इसके अंदर जाएगी। अब वैल्यू के अंदर मैंने इसको नेम को यानी कि अमेरिका को कोई नाम वैल्यू नहीं दी, तो मैं इसके अंदर लिखता हूं अमेरिका, ठीक है। तो अब फिर देखना, अब मैंने अमेरिका सेलेक्ट करना, ठीक है, अमेरिका सबमिट करता हूं, तो ये देखें इसके अंदर वो वैल्यू चली गई, ठीक हो गया। इसी तरह मैं मेल सेलेक्ट करता हूं और जनाब सबमिट करता हूं, तो ये हमारे पास जेंडर ऑन डेट, ठीक है। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है ना इधर जनरेट होगी और ये एक एपीआई बन गई, यानी कि यूआरएल बन गया जो डेटाबेस में हमारे पास जाएगा। उस पर हम यानी कि कोई क्यूरी लैंग्वेज लगाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास डेटाबेस में चला जाएगा। तो हम दोबारा नोट्स में जाते हैं, देखते हैं हमने कौन कौन से टैग कर लिए हैं। सबसे पहले हमने फॉर्म टैग के बारे में पढ़ा कि ये फॉर्म बनाने के लिए यूज होता है। हम बताते हैं कि यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर इनपुट्स फील्ड इंसर्ट करने के लिए हम इनपुट टैग लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया भी हमने देख लिया, हमने लेबल टैग लगा के देख लिया कि ये जनाब किसी भी इनपुट एलिमेंट का लेबल डिफाइन करता है। हमने फील्ड सेट भी देखी, ठीक है ना, यानी कि ये रिलेटेड एलिमेंट्स हैं या रिलेटेड फील्ड है, उसके लिए हम यूज करते हैं। लेजेंड या लीजेंड, लीजेंड भी बोल सकते हैं और लेजेंड भी बोल सकते हैं, तो ये कैप्शन देने के लिए यूज होता है, ठीक है, फील्ड सेट का, जिस तरह हमने देखा था टेबल में कैप्शन, ठीक है ना। सिलेक्ट, ठीक है, हमने सिलेक्ट देखा कि हम यानी कि जो हम अगर कोई भी ऑप्शंस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिलेक्ट यूज कर सकते हैं एलिमेंट। ऑप्शन ग्रुप, इसका मतलब है ओपीटी ग्रुप, इट डिफाइन द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शन ड्रॉप डाउन। तो ये क्या करता है कि जिस तरह हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो हम इसके यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये डिनोट करता है, ठीक है। जिस तरह मैं अगर इन सब को सिलेक्ट करूं और कंट्रोल एक्स करके कट कर लूं, ठीक है, और लिखूं ओपीटी, ठीक है, और लगाऊं ऑप्शन ग्रुप, ठीक है, और कंट्रोल भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये बताता है कि ये मुख्तलिफ ऑप्शंस का ग्रुप है, ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट, ठीक है, अब लास्ट हमारे पास जो टैग है, एलिमेंट है, वो है बटन। तो ये बेसिकली हमारे पास कस्टमाइज बटन बनाने के लिए यूज होता है, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। तो इसके लिए जनाब हम चलते हैं VS कोड में, ठीक है, और एक अच्छा टैग लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करते हैं और बटन लिखते हैं, BUTTON, ठीक है, बटन लिखा और इसके अंदर लिखते हैं हम क्लिक मी, ठीक है, और लिख दिया हमने क्लिक मी और इसको जनाब ब्राउजर में देखते हैं, ठीक है। चलते हैं ब्राउजर में, तो ये आपको बटन नजर है क्लिक मी। तो बेसिकली हमारे पास जो बटन होता है ना, इस पे हम कोई ना कोई इवेंट लिखते हैं और बटन पे क्लिक होता है और वो इवेंट परफॉर्म हो जाता है। तो वो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लगा के देख लेते हैं, ठीक है। वो है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक क्या करता है जनाब, इस पे जब कोई क्लिक करता है तो एक एक्शन परफॉर्म होता है, वो भी जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो ये हम जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो अब के लिए आप इसको जनाब होल्ड करें, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि बटन टैग होता है, इससे हम बटन बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम यूज करके कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आई होप आपको इन सब की समझ आई होगी। ये बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है, आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप इंटरनेट से पहले गूगल करें, जिस तरह मैं गूगल कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपको कोई टैग रटने की जरूरत नहीं, हमने ये सब टैग यूज किए हैं, ठीक है ना। तो इजाजत दीजिए, अगर जिंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।